फिनिश हो गया ड्रिंक. सो टाउन सेंटर सो कैथेड्रल के पास हूँ मैं. इसकी यहाँ की जो टोपोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बड़ा पहाड़ है, सड़कें ऊपर नीचे जाती हैं. सो एनीवे अब मैं भी टर्न्ड. सो कहाँ जाऊँ अब मैं? आई थिंक आई विल गो टू द एज ऑफ द सी, एज ऑफ द लैंड. सी पे जाते हैं, वहीं कुछ खा भी लूँगा. और ये परांठे मेरे लिए आए हैं, अंडे ने बनाए हुए हैं, वो मैं LF परांठा से. और ये मैं बेबीलोन पापोस. हेयर कट है फ्राइडे सैटरडे 12. वो क्या होगा? हेयर कट 11, स्किन फेड 13. या सो एक और मुझे बाथ भी जाना है, पर अभी मैं इसी तरफ से बाथ में भी समा तटे. खूब है एज आई फिगर्ड. प्रिंस एल्बर्ट is a hotel, essentially a pub. Maybe I'll have a beer. Yeah, क्या लिखा है? Help a town community shop. Community shop में क्या होता होगा? चलो देख लेते हैं. Fish and chips is closed down. Yep, it's closed down. Community shop में I think charity के लिए कुछ है. कपड़े वपड़े डोनेशंस, जो डोनेटेड चीज़ें लोग वो खरीदते होंगे. ये भी एक चैरिटी शॉप है. अनदर चैरिटी शॉप और अनदर बोर्डेड अप शॉप. सो बिजनेस apparently is not doing very well in this town. Many shops are boarded up and again one more failed closed business. Argos है यहाँ पे. और क्या है? Yeah, so Sports Direct generally does well. अब इसमें मैं नहीं जाऊँगा भाई, टाइम वेस्ट होगा मेरा. 20% off. One more closed business. So business is not booming in this city. पुलिस की गाड़ी फिर आ गई. और entertainment exchange. Yeah, so what do we have here in this? Yeah, another closed business on Begin Street. न्यू लुक का क्या है इनके पास? क्या मैं देखूं क्या कुछ? न्यू लुक पे सेल लगी हुई है. $12. डोवा का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है. क्या ये भी कोई क्लोज्ड है पर लिखा है नॉट फॉर लॉन्ग. Seems many businesses are closed. ऊपर जाऊं नहीं जाऊं, उस तरफ जाऊं? नहीं, बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं. या ये भी बंद लग रहा है. ये बंद है, ये बंद है. बिजनेस बूम तो नहीं हो रही आजकल यहाँ पे इस शहर में. This store has now closed, but Holland and Barrett वो कहाँ पे है? WF Smith clearance outlet, Dover Market. So historic Dover लिखा है यहाँ पे. Again another closed business. So what is historic about this? St. Mary's Church and Cannon Street.
अपेरेंटली 400 साल से ऊपर का है ये 1925 में ऐसा हाल था। अब देखो क्या हाल हो चुका है इस बिगिन स्ट्रीट का। वाट लग चुकी है बिगिन स्ट्रीट की, बिजनेसेस बंद हैं और आई डोंट नो, आई थिंक पीपल आर डाइंग। Free house, that means a pub. Free house is a pub. Pub. ये कुछ गिफ्ट हैं, 3 each. लंदन के हैं, लंदन के यहाँ क्या कर रहे हैं? डोवर के। या चलिए, नाइयों की कितनी शॉप खुल गई हैं यहाँ पे। I think I've seen at least 3. Yeah, at least 3 and maybe more art club. So डोवर एक हॉट स्पॉट हो जाता है इमिग्रेशन के इशू पे, क्योंकि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। यहाँ कुछ पुरानी चीज़ें बेच रहे हैं। मैंने कहाँ जाना है, गर्मी है इसलिए लोग यहाँ से, इसके आसपास यहाँ से स्टीम निकल रही है। स्टीम नहीं है भाई, पानी है और इसके थ्रू जा रहे हैं क्योंकि हाँ बूढ़ा भी चला गया। सो इट्स प्रीटी वार्म। अच्छा, यहाँ से एक अच्छा व्यू है डोवर कैसल का। तो लेट मी पैन अ बिट। I need to now see a bit of the elephant and hind, not hind. Okay. ये थोड़ा सा हैपनिंग पार्ट है शहर का, क्योंकि यहाँ कुछ लोग, यहाँ थोड़ी सी चहल पहल है और डोवर में ये चाइनीज टेक अवे seems to be closed. That's also, I don't know, काफ़ी सारे बिजनेस यहाँ पे बंद हो चुके हैं। मैं आई थिंक मैं यहाँ से जाऊँगा और नीचे उतरूँगा तो उसके आगे ये डचेस है। ओह या, आई थिंक आई नीड टू गो डाउन एंड देन आई कम अप। आई बी वेरी क्लोज टू द बीच। और एक वहाँ एक सरप्राइज़ है मेरे लिए नहीं, मैंने देखी हुई है, पर वो मैं जब पहुँचूँगा तभी मैं रिवील करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे उतरता हूँ। डोवर की हालत काफ़ी ख़राब है। डोवर की कोई अच्छी हालत नहीं है। डिक्रैपिट सी सिचुएशन है यहाँ। या must have been quite beautiful at one point of time. और अब ये इसकी वाट लग चुकी है शहर की, डोवर की। इसकी गले में सब क्या है? I think a lot of people, I think इसीलिए immigrants ऐसी जगहों के लिए important है। सी फ्रंट तो उन्होंने उस तरफ लिखा है। वाइट से वो वाला उस तरफ बेहतर रहेगा। फोक्सटोन, इंग्लैंड
Coast Park, Saxon, Dover Castle, Deal. ये क्या पकड़ा हुआ है इन लोगों ने? तो ये डोवर का सी फ्रंट है। यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या मैं? और वो डोवर कासल ऊपर है। वहाँ लिखा है व्हीलर्स. So is it, are these apartments or are these, is this a hotel? या घर है लोगों का? We don't know. व्हीलर्स ऐसा नहीं लिखा कि होटल होगा, घर ही लग रहा है. अच्छा, वाटर फ्रंट तो उस तरफ लिखा होता है. सो सामने सीम्स कि ये क्या हो रहा है, ये ब्रिज, ये फेरी क्लोज, ब्रिज खुल रहा है, क्या हो रहा है? इंटरेस्टिंग. डोवर सी फ्रंट. सो ये ऐसा लगता है कि एक ब्रिज खुल रहा है, कहाँ के लिए आई डोंट नो. डोवर मरीना. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? So they've opened a bridge or what? Crazy. और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या. हाँ, ये ब्रिज खुला है. ओह, यानी कि यहाँ पे रिवर को क्रॉस करने के लिए, सॉरी, ये ब्रिज खुलता है कि वो फेरीज वगैरह निकल जाए. अभी ऊपर फेरी गई होगी, कोई बोट गई होगी. ओ, लॉक है ये. अच्छा, ये लॉक भी है. लुक्स लाइक अ रॉक लॉक. हाँ, ये लॉक है. अब ये लॉक बंद होगा, ऊपर का पानी बढ़ जाएगा आई गेस. क्या होगा? ओके, तो ये लॉक ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे. लॉक बंद हो रहा है आई थिंक. इज इट राइज नाउ? पता नहीं. आई थिंक इट्स, डोंट नो. अच्छा, ये आई थिंक लोअर कर रहे हैं इस बोट को. अब वो खुलेगा तो बोट नीचे, अगला गेट खुलेगा तो बोट नीचे की ओर लोअर हो जाएगी.
सो ये डोवर का पीछे वाइट क्लिफ्स हैं, उस तरफ आई थिंक आई शुड गो देयर, और उसके ऊपर वो कासल है। खैर ये मुझे, जब मैंने मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम पढ़ी थी डोवर बीच के बारे में, जिसमें उसने मेंशन किया कि कैसे वेव से पत्थर जो हैं वो पत्थरों की जो आवाज़ आती है, जो मैंने वहाँ पढ़ा था वो तो यस सिमिलर बीचेस अक्रॉस ऑल ओवर द यूके obviously it's an island, so it has beaches all around it, and there would be lots of such rocky beaches also जिसमें पेबल्स हैं, और उन पेबल्स की बीच की वजह से ये आवाज़ आती है जब वेव्स पेबल्स को उठा के they pull and push this pebbles, उनसे जो आवाज़ आती है वो मेंशन किया है मैथ्यू आर्नल्ड ने डोवर बीच पे। तो इसके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम डोवर बीच में लिखा गया। ये जो पेबल्स की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ जो आ रही है पेबल्स की, ये कुछ हो गया ड्रिंक। सो टाउन सेंटर उस तरफ है, England coast paths leading to Atoll Terrace। और ये क्या है? East Cliff। तो ये अच्छे अच्छे घर हैं, बहुत सुंदर घर, पर इनकी हालत, look at this beautiful house, it's number 5 और such a lovely house। This seems to be abandoned घर लग रहा है ये। तो अबेंडन भी नहीं होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे वैसे ये घर, पर ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्लोरियस व्यूज मिलते होंगे यहाँ से। पीछे वो क्लिफ है जो जगह जगह मशहूर है। यहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट है सी फ्रंट। ये घर थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मेंटेन्ड हैं, लगता है कि कोई लोग रहते हैं। और इसमें तो
कार भी अच्छी खड़ी हुई है। बहुत कारों पे लग रहा है कि बहुत टाइम से किसी ने चलाई नहीं है। अच्छा, अब मैं उस क्लिफ पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। So it's a nice little place. It's called Cliff Hotel. और shall I simply walk in and find out if there are any vacancies? बहुत पुराना लग रहा है, इसकी हालत बहुत ऐसी ही है। I don't know यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। There's a computer, but it probably hasn't ever been used. Single 35 twin 50. Yeah. Oh, this is the breakfast room. Yeah, it comes with a continental breakfast as well. Continental breakfast. Yes, that's toast and cereal. Right. Right. Okay. Yeah, it's pretty basic, but Well, for the price, you know. for the price and the view is good. Yeah, that's right. I mean, you've got a good view, and Yeah. you have a fig tree there. Right. Okay. There's a fig tree. there, so you can have figs for breakfast. Oh my God, that's so wonderful. Thank you so much. Yeah. Yes. This way, yeah. Thank you, Steve. That's right. We'll see you later. See you. And this is where we have the breakfast. Yeah, On. that's right. Just your tea, coffee. Steve, That's right. See you later. see you. Bye. So ये होटल है, यहाँ पे 30 पाउंड का मुझे रूम दे रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, और फिग का यहाँ पे फिग का ट्री है। तो उसने कहा कि आप यहाँ से फिग ले सकते हैं सुबह। और ये है एक पुराना टेलीफोन बूथ जो अब नहीं चलता। तो ये ईस्ट क्लिफ होटल है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, भाई ने मुझे वो भी दिखा दिया एक रूम। ये वाला रूम था। फिग है। ये किस चीज़ का पेड़ है? हाँ, खा लूँ क्या? खा लूँ? बेरीज है। ओह, ये क्या है? ये क्या था? ये वाइल्ड होंगे ना? सो यहाँ मैं जो चल रहा हूँ थोड़ा चढ़ाई पर है, सो मेरी एलिवेशन भी बढ़ रही है अब। अरे यार, ये फिग तो बड़ी टेस्टी थी जो मैंने उस होटल पे खाई, और अब तो मेरा दोस्त बन। और ये मुझे दिख रहा था ये ब्रिज, जिस पे बहुत तेज़ी से ट्रैफिक जा रही थी, तो मैं उसके पास पहुंच गया हूँ। उस लेवल से, सी लेवल से ऊपर पहुंच के आगे सीढ़ियाँ हैं और वो भी ऊपर की ओर जा रही हैं। सो या अब मैं काफ़ी ऊपर लेवल पे आ चुका हूँ और ये ऊपर ही जाता जा रहा है। क्या मैं भागूंगा? थोड़ा सा ही भाग पाऊंगा। दिल करता है ना भागने का। और इस तरफ तो सीढ़ियाँ हैं, लगता है अब कोई नहीं जाता है अंदर वाली सीढ़ी पे। हो हाँ, तो यहाँ घर है। तो ये जर्मन आदमी है, ये कहता है कि 20 मिनट ऊपर चलोगे तो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। लगभग 20। मैं चल लूँगा क्या? ऑब्वियसली मैं चल तो लूँगा। हर रोज़ तो आप नहीं चढ़ोगे ना वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ जा रही थी
वो इस घर की सीढ़ियाँ थी। वो घर बहुत सुंदर प्रॉपर्टी होगी किसी टाइम में, अब ये फिर टोटली निगलेक्टेड प्रॉपर्टी लगती है मुझे। यहाँ ब्लैकबेरी लगी हुई है, तो मैं खा लूँ? तो चल जाओ भाई, जब तक सांस है और आपके गोडे, आपकी नीज आपके साथ हैं, आपको चल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा व्यू है। ठीक कह रहा था जमन भाई। हाँ, अब ये आसान वॉक है, अब ये प्लेन वॉक आ गया है। और अब देखिए मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ नीचे से। पर अब देखा जाए, अगर मैं हिमाचल से हूँ जैसे, ये कोई बहुत ऊंची वो नहीं है, और मैं ये जो सफ़ेद क्लिफ्स हैं उनके बिल्कुल ऊपर हूँ। अब एक अच्छा सा सनसेट दिख जाए, पर सनसेट के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, तो ऐसा नहीं होगा। ये खा ना लेना, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बेरीज मिल रही हैं, वाइल्ड बेरीज, और बहुत अच्छा रास्ता ये लग रहा है मुझे। अभी एक लड़की भी मिली, वो कहती कि मे बी 15 मिनट्स। वो तो अंकल ने ठीक ही कहा था। हाँ हाँ, ना तो लगता है कि गाड़ी के निशान है। तो ये एक एरिया आया है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बेंच है लगा हुआ, और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। बस आपके भाई की फ़ोटो नहीं आएगी जमाल की। हाँ, oh, the cars over there. So people have driven up to this place. और मैं बेचारा पैदल हूँ। कितना चल लिया मैं आज भी। और वो कासल देखो, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ कासल के आगे। तो मेरे नीचे क्लिफ्स हैं। हाँ, तो ये है क्लिफ्स सारी की सारी। अगर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ किसी तरह तो बहुत अच्छा व्यू आएगा उधर का। पर कहाँ से उतरूँगा भाई मैं? ये कंटेनर्स हैं, ये यूरोप से आते होंगे, फ्रांस से आते होंगे, और यहाँ पे इन कंटेनर्स में इलीगल रेफ्यूजीज भी आते होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स भी आते होंगे। ओह या, तो वाइट क्लिफ ये दिख रही है यहाँ से, इससे आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। ये है वाइट क्लिफ यहाँ की, और यहाँ से एक शेयर ड्रॉप है, एंड आई एम इन नॉट एनी मूड फॉर दैट। वो आगे और वाइट क्लिफ्स है यहाँ की। Should I turn back and go towards the city? यहाँ से वाइट क्लिफ दिखती है, यहाँ से लोग उतरते हैं नीचे क्लिफ देखने के लिए। मैं भी जल्दी से जाऊँगा। एक और शिप आ रही है, और जो अभी आई वो यहाँ पे डोवर 3 पे आके डॉक हो गई, यहाँ पे आई है। और वो डोवर 7 पे भी एक शिप डॉक्ड है। ये सारे सामान वहाँ से उतारा जाएगा, कंटेनर्स, और फिर लोग वो करेंगे, या कंटेनर्स खड़े हुए हैं, ट्रक्स खड़े हुए हैं, ये पूरे इंग्लैंड में यहाँ से सामान फिर जाएगा। सो डोवर इस हिसाब से एक बहुत मेजर पोर्ट है। लुक एट ऑल दोज कंटेनर्स गोइंग इन। ये जो शिप आई है इसमें शायद लोग भी आए हैं, क्योंकि ये
सिक्योरिटी अनाउंसमेंट हो रही है जो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। पैसेंजर्स को एडवाइस दिया जा रहा है कि वो अपना सामान उठा के ले जाए। वो अब मैं उतरूँगा नीचे की ओर। सो यहाँ से व्यू आपको दिख जाएगा डोवर की वाइट क्लिफ्स का थोड़ा थोड़ा। अनलेस अब मैं नीचे जाऊँगा आपके लिए, क्या नीचे जाऊँ तो और वो क्लिफ का व्यू दिखेगा। देखते हैं कहाँ तक जाऊँगा मैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, जा सकते हैं, यहाँ तक जाया जा सकता है। ये थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, बीच में घास वास भी लगी हुई है। सो वो एक शिप आ रही है एक और। नॉट अ बैड वॉक एट ऑल, नॉट अ बैड डेज वर्क रोहित महाजन। यू शुड बी ग्लैड ऑफ योरसेल्फ, शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, glad at yourself, happy that you managed to do this without actually getting tired, right, old man? अच्छा, ये है डोवर की वो क्लिफ। अब ये इतनी पास से दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा और मुझे क्या दिखेगा। पर ये क्लिफ है डोवर की और इससे अच्छा व्यू नीचे से आता होगा। नीचे इन्होंने ये अपना ट्रांसपोर्ट का हब बनाया हुआ है। नीचे गिरने लगा था, नहीं मैं क्यों गिरूँ, गिरे दुश्मन। ओके, सो दीस आर क्लिफ्स ऑफ डोवर which people have talked about and written about. और ये मुझे आज का बेस्ट व्यू मिला है डोवर की क्लिफ्स का, वाइट क्लिफ्स का। जो इस अगला वाला फेस है वो ज़्यादा क्लियर है, वाइटर है, पर मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। सो या बस मैं इसी के लिए नीचे उतरा हूँ। और वो जो शिप जो एक और आई थी वो डॉक होने की तैयारी में है शायद, पता नहीं कहाँ। तो ये है जी वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। आई शुड नॉट टेक अ चांस now, I simply should go back now. I think मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। So these are the white cliffs of Dover. जो दूर से बहुत सुंदर लगती है वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। सो थोड़ा भागूं क्या? 27 मिनट में पहुंचने के लिए शहर में मुझे भागना पड़ेगा शायद, थोड़ा ज़्यादा नहीं। पतले से रास्ते पे एज पे तू भाग रहा है, इस उम्र में गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कितना क्लोज टू द एज हूँ, कितना क्लोज टू द एज। वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर, वाह। तो ये जो शिप अभी आई ये शायद 2 पे डॉक हो रही है। हाँ, 26 मिनट में पहुंचना है रेलवे स्टेशन। रन हो, रन। नहीं 4:48 नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चल के आया हूँ, बहुत दूर आया हूँ। 4:48 जस्ट नॉट पॉसिबल। पहले मैं बीच के साथ कितना दूर चला और उसके बाद ऊपर चल के कितना चला। तो 4:48 ब्लैकबेरीज। What berries? What berries?